कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? विक्की, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम मैच्योर्ड हो, मैरिड हो, तुम्हें ऐसे हरकत करते हुए शर्म नहीं आती है? लो लो, अपने कमरे में जाओ। ये क्या लगा रखा है तुमने? अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो। तानिया इसलिए तुम्हें छोड़कर चली गई विक्की। कोई वाइफ ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका हस्बैंड किसी और के साथ रहे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कम से कम अपनी माँ का तो लिहाज किया होता। उस बेचारी पर क्या बीत रही है और तुम अय्याशी कर रहे हो। विक्की, this is too much. I've never expected this kind of behavior from you. Now enough. I can't take this anymore. तुम जाकर अपने डैड के साथ रहो। तुम यहाँ नहीं रह सकते। Just go away. तमाशा बना के रखा है मेरे घर को। Just विक्की, I'm sorry, मुझे तुम्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली मैं विक्की, हे भगवान, ये क्या हो गया है मुझे? किसी और का गुस्सा विक्की पे उतार दिया। बेचारा क्या सोचेगा, कहाँ जाएगा? Oh God. बैठो, घबराओ नहीं, यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हो तुम। पानी लाती हूँ। पुलिस के हाथों से तो मैं बच निकली हूँ, लेकिन अब मुझे पता करना होगा कि ये मैडम कौन है जिसने ये सब कुछ मास्टरमाइंड किया है। कौन है ये मैडम? देखो मलिका, मैं बहुत परेशान हूं। मंजू की वजह से वो आश्रम में देखी गई थी और जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो फरार हो गई हो। पता नहीं कहां भटक रही होगी। This is just a bad phase. सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? कब 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 ठीक होगा ये फेज? अच्छा listen, I have a very good plan. We'll go for a long drive और उसके बाद हम एक ढाबे में रुकेंगे और वहाँ खाना खाएंगे। चलो, let's go. नहीं मलिका, मुझे ऑफिस में आज बहुत काम है। चलो ना मनु, प्लीज प्लीज चलो। मलिका, मैंने कहा ना, I don't feel like going out for a long drive with anybody. I have a lot of work to do. Okay, bye. Yeah. तुम्हारी रेवा मैडम कहाँ है? मैडम तो सो रही हैं। और तुम्हारे मनोविराज साहब तो अभी तक वापस नहीं आए। अभी तक वापस नहीं है? जी। और तुम्हारी वो मैडम की दुबई वाली पक्की सहेली मलिका, वो कहाँ है? वो गई होगी किधर भी। अपने से उसके बारे में नहीं पूछने का मैडम जी। अच्छा, मैं रेवा मैडम को जगा दूं क्या? नहीं नहीं, इधर आओ, सुनो। तुम्हारी रेवा मैडम की वो सहेली जो है, उनकी तो बड़ी गहरी दोस्ती है। जमती है ना मैडम के साथ तुम्हारी? काहे की जमुना मैडम जी और काहे की दोस्त, वो तो रेवा मैडम की सबसे बड़ी है सौत। सौत? तुम मुझे सब कुछ बताओ। देखो, फिक्र मत करो, मैं रेवा की सबसे अच्छी सहेली हूँ और मुझे रेवा की सबसे ज्यादा फिक्र है। तुम मुझे सब बता दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। बताओ। मैडम जी, अभी क्या बोलने का?
अच्छा, तो यहाँ पर ये खिचड़ी पक रही है। हाँ मैडम जी, वो तो साहब को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया है। बहुत डेंजर लेडी है मैडम जी, बहुत डेंजर। आप भी ना उससे बच के रहना। अच्छा, मैं आपके लिए कॉफी लेके आऊँ क्या? कॉफी? हाँ, कॉफी लिख रहा हूँ। जी मैं जा। अच्छा मैडम जी, एक बात बोलूँ, मैंने जो कुछ भी अभी आपसे बताया है ना, वो किसी को बोलना मत, हाँ? नहीं तो आप समझ रही हैं ना मैडम जी? गीता, मैं सब समझती हूँ। जाओ तो मेरे कॉफी लेकर आओ। जी मैं लाती हूँ, अभी कॉफी लाती हूँ। तो ये बात है, अगर रेवा के करीब आना है तो उस मलिका नामक कांटे को रास्ते से निकालना ही पड़ेगा। गीता, अरे वसुंधरा, तुम कब आई? मुझे तो गीता ने बताया ही नहीं। आई एम सॉरी यार। अरे, हाउ आर यू? टेल मी। आई एम ओके। तुम अचानक किस तरह से, तुमने फोन भी नहीं किया या तुमने फोन किया था? कोई बात थी? तुम ऐसे अचानक? Forget about it. देखो, इस शहर में तुम मेरी इकलौती सहेली हो। तुम तो कभी फोन करती नहीं, इसलिए मैंने सोचा फोन क्या करना, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। ओह, ओके। ओहो, तो ये बात है। या तो ये सचमुच शराब की आदी हो गई जिस तरह गीता ने बताया, या फिर इस पर दवाइयों का असर अभी भी है। ड्रिंक बनाओ? हाँ, नहीं, रहने दो। देखो, अब हम दो दोस्त इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, जाम नहीं छलकेंगे तो मजा नहीं आएगा। एक एक ड्रिंक, ओके? ओके, जस्ट वन। ओके। विकी, पिक अप द फोन। अरे पता नहीं ये विकी क्यों नहीं फोन उठा रहा। ओह, वॉइसमेल पे चला गया। हेलो विकी, मैं मम्मी बोल रही हूँ। देखो बेटा, मुझे पता चल गया है कि इस साजिश के पीछे किसी औरत का हाथ है, और मुझे तो लगता है कि वो शायद फिर से रेवा पे अटैक करे। प्लीज तुम पुलिस को मैसेज दे देना। हाँ, मैं बाद में फोन करूंगी तुम्हें। अगर विकी ने वॉइसमेल नहीं चेक की तो आई होप वो चेक करेगा, और अगर पुलिस तक ये बात पहुंच जाएगी, एक बार पुलिस को पूरी साजिश का कोई सुराग मिल जाए तो वो मुझ पर शक करना बंद कर देंगे। ये लो, जबरदस्ती की इसलिए मैं ड्रिंक दे रही हूँ। दिस इज योर लास्ट, ओके? एक बात बताऊं, तुम अपने आप को क्या कर रही हो? तुम्हारे चेहरे पर हर वक्त एक टेंशन छाई रहती है। तुम्हें पता है, इस तरह करती रहोगी तुम्हारी पूरी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। यू नो, टेंशन कैन रियली रूइन योर फेस। कम ऑन यार। आई डोंट गिव अ डैम वसुंधरा। गीता ने मुझे बता दिया कि इस घर में सब क्या हो रहा है। राज तो बस मंजू का दीवाना है, उसकी मदद कैसे की जाए, वो कैसी है। और वो मलिका, वो तो समझ में ही नहीं आती। कहती तो है कि मर्दों से नफरत करती है वो, लेकिन मेरे हिसाब से वो हाथ धोकर राज के पीछे पड़ी हुई है। रेवा प्लीज छोड़ो ना यार, ये क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो। क्यों? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है? हाँ, गलत कहा, क्योंकि आजकल तुम हमेशा बस इस नशे में रहती हो, और क्या करें। इस नशे की वजह भी तुम ही हो राज। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें मेरी जरा भी चिंता है? तुम्हें बस एक ही फिक्र है, मंजू कहाँ है, उसकी मदद कैसे की जाए। मेरी परवाह तो तुम्हें है ही नहीं, है ना? रेवा ठीक कह रही मनु। यू शुड टेक केयर ऑफ हर। इसकी हालत देखो कैसी होती जा रही है।
ये मेरी और रेवा की आपस की बात है। आप बीच में ना बोले तो मेहरबानी होगी। I'm sorry, मैं भूल गई थी ये तुम दोनों का पर्सनल मामला है। Bye रेवा, take care of yourself. And thanks Manu Viraj for insulting me. I didn't. I just told you to mind your own business. Good night. तुम मलिका के साथ थे, राइट? नहीं, मैं अपने ऑफिस में था। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। राज मैं इतने नशे में भी नहीं हूं कि अपने पूरे होश गवा बैठूं। तुम मलिका के साथ थे या नहीं? रेवा मैं अपने ऑफिस में था, मैं अपना काम कर रहा था। हाँ, मलिका मुझसे मिलने वहां आई थी और मिलने के बाद वो चली गई। मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो, मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा मनु। अरे क्या हुआ? रिलैक्स। मुझे मार डालेगा। रेवा, रेवा, अरे क्या हुआ क्या? मुझे मार डालेगा। रेवा, रेवा, रेवा। मुझे तपन के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल गई। उसकी क्या गलती है उसमें? आई थिंक आई शुड कॉल हिम। हेलो। हाय तपन। कुकू, कैसी हो? हाउ आर यू? आई एम फाइन। तपन, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। एक्चुअली मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती तपन। कुकू, कोई बात नहीं। देखो, तुम परेशान मत हो। हाँ, मैं समझता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि तुमने मुझे सारी सच्चाई बता दी। नहीं तपन, मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच आगे चल के कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। होता है कुकू, होता है। देखो, कभी कभी इंसान की जिंदगी में ना ऐसे हालात आते हैं। तो समझी ने? मैं इनसिक्योर हो गई थी तपन। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए उस डर के मारे मैंने ये सब कह दिया। I'm really sorry. कुकू, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम इस तरह से परेशान होगी, टेंशन लोगी तो कैसे काम चलेगा? ओहो, तो ये बात है। मैं ना कहती थी कि वो सुपरमार्केट वाली पार्टी जरूर रंग लाएगी, और चढ़ गया टीकू पे प्यार का रंग। अभी बताती हूँ। ओके मलिका, डोंट पैनिक। मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये चोटें कैसे लगी? वो मैं ऑफिस से निकलने के बाद शॉपिंग करने गई थी, तो आई वॉज हैविंग सच अ गुड टाइम कि अचानक मेरे सामने मेरा वो एक्स हस्बैंड आ गया। मैं नहीं जा सकती पुलिस स्टेशन। देखो, जब तक क्या हो तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ओके, रिलैक्स, सिट डाउन, रिलैक्स। ओके, गीता, मैं दवाइयों के डब्बे से एक ट्रैंक्विलाइजर लेकर आ। You have a pill, you feel much better. Okay? Now try and get some sleep, okay? हो गई खिदमत? कर ली सेवा कि और भी कुछ बाकी है? रेवा दोस्त है तुम्हारी, मेहमान है इस घर की। उसके हस्बैंड ने उसे मारा है, उसे चोटें लगी। अगर मैंने उसे दवाई दे दी तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा? हाँ? कम ऑन रेवा, कम ऑन। देखो, अभी देखो, शांति से काम लो, धीरज से। हो गया फोन? हाँ। किसका फोन था?
वो दोस्त का। ये कुकू कौन है रे? वही जो रोज फोन किया करती है? हाँ, वही जिसने फोन किया था। बात कहाँ तक पहुंची है रे? वो अच्छी लड़की है। मैंने पूछा कि बात कहाँ तक पहुंची है। फोन पर काफी लव की बातें हुआ करती है। मैं उसे पसंद करता हूँ। और वो? पापा, वो भी मुझसे प्यार करती है। ठीक हूँ, मैंने तुझे मना किया था ना कि इस शहर के लड़कियों से मत मिल, मत दोस्ती कर। मम्मी, वो शहर की लड़कियों जैसी नहीं है, वो हम लोगों जैसी है। चुप, हमारे जैसी है, बात करे थे। अरे क्यों ये सब किया तुमने? मैंने कहा था भाई शॉप में आया जाया करो। नहीं, शॉप में तो दिल ही नहीं लगता। दिल लगेगा कैसे? दिल तो कहीं और लगाए बैठा है ना। मम्मी, मैंने कहा ना, वो हम लोगों जैसी है, बिल्कुल सीधी सादी। एक बार मिलके देख तो लीजिए। अच्छा, और उससे अगर एक बार मिलकर भी वो हमें पसंद नहीं आई तो? चुप क्यों है? बोल ना। मम्मा, राजवीर सचमुच बहुत हैंडसम है। आपने तो उसे देखा था ना रेवा आंटी की पार्टी में। मुझे लगता है कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। राजवीर राह, बहुत अच्छा निशाना लगाया तुमने इस बार। सोने की चिड़िया है वो। इस शहर के अमीर आदमियों में से एक है। मम्मा, मैं राजवीर से उसके पैसे के लिए नहीं प्यार कर रही हूँ। आई लव हिम बिकॉज ही इज माई टाइप। पता है मम्मा, वो विकी जैसा बिल्कुल नहीं है। मैच्योर्ड है, समझदार है, और इसमें बचपना बिल्कुल नहीं है। लोलो, ये प्यार का खेल बड़ा निराला है। मम्मा, इस बार मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। आई एम रियली सीरियस दिस टाइम। लोलो, लिसन टू मी केयरफुली। हम दोनों की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है रेवा को कैसे रास्ते से हटाया जाए। That is our only mission in life at this moment, understand? मैं रेवा के घर गई थी, और हम अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं हैं। बहुत जल्द रेवा का काम तमाम हो जाएगा। लेकिन कैसे मम्मा? बेटा, तुमने महाभारत में अर्जुन की कहानी सुनी है? अर्जुन को जब निशाना लगाना था तो उसने सिर्फ उस मच्छी की आंख पर नजर रखी। And that's the most important thing, to be focused in life. रेवा को मारने का तरीका मैंने सोच लिया है। मम्मा, क्या किसी की जान लेना इतना आसान होता है? दुनिया में कुछ भी आसान नहीं होता बेटा। इंसान को अपने मुताबिक उसे आसान बनाना पड़ता है। और मैंने रेवा को मारने का एक आसान तरीका ढूंढ लिया है। कौन सा तरीका? रेवा की ड्रिंक में पोटेशियम साइनाइड मिलाकर उसे मारूंगी, बहुत जल्द।